एक मित्र ने पूछा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही बहुत खुश है तो क्या उसे भी ध्यान करने की जरूरत है? ध्यान तुम्हारी जरूरत का हिस्सा नहीं है। ध्यान जीवन के प्रति एक बोध, एक अवेकनिंग की प्रक्रिया है। तुम खुश हो या तुम खुश नहीं हो, तुम दुखी हो, उदास हो, ये सब बदलती हुई धाराएं हैं। ये सब तुम्हारे मनोभाव हैं। कोई भी मनोभाव देर तक टिकता नहीं। कभी कभी लग सकता है कि खुशी ज्यादा लंबी हो गई और कभी लग सकता है कि उदासी या दुख लंबा हो गया। चाहे वो लंबाई में कितना भी हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे तो बदलना ही होता है। ध्यान इस सारे बदलाव को देखने का एक ढंग है। ध्यान खुशी की तलाश नहीं है। अगर ध्यान खुशी की ही तलाश मात्र होता तो तुम खुश हो और बात खत्म हो गई। ध्यान इस सारे द्वंद्व, इस सारे द्वैत के परे चले जाने का ढंग है। जो व्यक्ति इसे देखता है वो ध्यान की ओर मुड़ने लगता है। क्योंकि तुमने पूछा है कि खुश है तो उसे ध्यान की जरूरत है क्या? इससे विपरीत भी लोग पूछ सकते हैं कि इतना दुखी है तो भी ध्यान की जरूरत है क्या? जरूरत शब्द की जगह वहां पर यह आ सकता है, क्या वो कर सकता है? एक दुखी व्यक्ति क्या ध्यान कर पाएगा? एक सुखी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, एक दुखी नहीं कर पाएगा। एक खुश व्यक्ति को जरूरत नहीं है और एक उदास व्यक्ति को जरूरत नहीं है, तो ध्यान व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान एक गहरी प्रतिभा है और हर व्यक्ति अपने अंदर प्रतिभाशाली है। तुम्हारा समाज, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था तुम्हारे लिए प्रतिभा का एक अलग मानदंड निर्मित करती है। कि कोई व्यक्ति एक खास ढंग से है तो प्रतिभाशाली है। वास्तविक रूप से प्रतिभाशाली तो वही व्यक्ति है जो जीवन के सारे परिवर्तन को, सारे बदलाव को देखने लगता है और ये जानने लगता है कि सब परिवर्तित होता है। पहला कदम तो यही, और जल्दी ही दूसरा कदम भी उसका उठ जाता है कि अगर सब परिवर्तनशील है तो उसके पीछे कुछ ऐसा जरूर है जो अपरिवर्तनशील है। जिस पृष्ठभूमि पर सब बदल रहा है, जो जान रहा है कि ये परिवर्तित हो रहा है, वो तो कम से कम अपरिवर्तित है, अपरिवर्तनशील है। उसको